गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का सेकेंड लेक्चर ले रहा हूँ और इसी के अंदर में टेंथ और जो जेई मेन एम्स का एग्ज़ाम होता है या नीट का एग्ज़ाम होता है तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन 100% आना ही है। टेंथ में 5 नंबर फिक्स है, जेई मेन में 4 नंबर फिक्स है, बाकी ये एम्स में हो गया या नीट में हो गया उसमें भी इसमें से 4 5 या 6 नंबर तक फिक्स है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये तभी समझ में आएगा बढ़िया से जब आप लोग ट्रेगोनोमेट्री जो है जिसे त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको आप बढ़िया से अगर क्लियर कर लीजिएगा तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सीधे टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे मैं इसको तरीका बताता हूँ इसको बनाते कैसे हैं और इसका टॉपिक में एक्चुअली है क्या इसके अंदर। और जैसे कि मान लीजिए कि जैसे टेन थीटा पी बाई बी वहीं से लेते हैं, ट्रेगो का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे पी जो है ना वो ओ एच हो जाता है। पी मन है परपेंडिकुलर या एच हाइपोटेनस, यानी कि एक हाइट हाइट मीन्स यानी कि ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है ना परपेंडिकुलर लंबवत, मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइट जो दिया हुआ है हाइट, इसको हम यहाँ से इस पोजीशन से जैसे सी मैंने लिया ए बी सी, अगर इसका नाम दिया है जैसे ए बी सी, तो यहाँ से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इसको हम यहाँ से दूरी भी बोल सकते हैं या हम ऊंचाई बोल दें, बात सेम ही चीज़ है। तो वहीं फार्मूला यही रहेगा, अटेन थीटा 30 इतना, अटेन 45 1, अटेन 60 यानी √3। ये जो वैल्यू है ये याद रखनी है। अब प्लस कहने का मतलब है कि 10 का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है। 10 में इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि कभी पूछेगा तो बेस पूछेगा। बेस मीन्स कि यहाँ पे जैसे कोई बंदा खड़ा है तो यहाँ से हम अगर भवन है यहाँ पे, ये मान लो कि हमने लाइन जो खींचा हुआ है ये एक भवन है, मैंने समझ लो कि ये बिल्डिंग है ये पूरा, ठीक है। हम यहाँ से इस भवन के तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर, तो ये भवन के तरफ ग्राउंड पे देखेंगे तो नीचे दिखेगा तो यहाँ पे तो कोई एंगल बनेगा नहीं, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर भवन के ऊपर साइड में देखेंगे, कोई अगर बिल्डिंग दिया हो उसके ऊपर टॉप साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ से ऊपर देखेंगे तो हम एक ट्रायंगल बनेगा। यानी कहने का मतलब हमारे जो पोजीशन है यहाँ से इसको एक ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल बनेगा। तो यही एंगल जो होता है ना इसको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। अगर ऊपर से साइड से जाके हम देखते हैं जैसे छत पे चढ़ के और नीचे की ग्राउंड की तरफ देखेंगे तो वहाँ से जो एंगल बनेगा उसको एलिवेशन एंगल सॉरी डिप्रेशन एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ से भवन का, तो ये दूरी तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ तक रहेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो सपोज खड़े हैं, मैंने दूसरा आकृति लिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा आप फॉर्मेट क्या आएगा, एंगल का ही। तो यहाँ से जाएंगे यहाँ तक तो ये तो दूरी हो जाएगा ना, बेस। तो इसी को बेस बोलते हैं। ये अच्छे मैंने ये लंबाई समझो यहाँ से यहाँ तक, या इसको ऊंचाई समझो। ऊंचाई का मतलब कि यहाँ से ऊंचाई एक तरह का दूरी ही है ना ये भी। तो ये हाइट हो गया या लंबाई समझो इसको, लंबाई भी तो एक तरह का क्या है, दूरी ही है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो बेस है ये भी एक तरह की दूरी है। तो इसी इसी का फॉर्मूला के हिसाब से टेन थीटा इसलिए कि पी या बी, या तो एच पूछेगा हाइट क्या होगा, नहीं तो बेस पूछेगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से भवन की दूरी कितना है, ठीक है। या हम जहाँ से खड़े हैं वहाँ से भवन की ऊंचाई कितना है। तो एंगल फॉर्मेट करेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। तो जैसे सीधे क्वेश्चन देखते हैं, जेई में 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पे समझना है कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई लाइन दिया है ना, तो लाइन एक सीधी लाइन हो, यानी कि एक लाइन में 2 3 पॉइंट हो, कम से कम 2 पॉइंट हो। तो जैसे मान लो एक सीधा लाइन मैंने खींचा यहाँ से, ये सीधा, तो इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट है, या को मैंने जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ये क्या ऐड है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है तो ये बी बी सी सी ए, तो एक पॉइंट हो गया ना इसके बीच में, तो ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। लीनियर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे। इसमें को लीनियर मतलब एक से ज़्यादा माने जुड़ा हो लाइन, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसी को कोलिनियर बोलते हैं। अब पॉइंट माने ए बी सी, तो इसको पॉइंट का नाम दे दिया, तो वही कह रहा है। तो ए बी सी एंड सी ऑन ए लाइन लीडिंग टू द फुट ऑफ की टावर आर 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देन दी रेशियो ए बी रेशियो बी सी, ठीक है। और क्या होगा मैंने ये पूछना चाह रहा है,
तो यदि मीनार के तल से 3 समरेखा बिंदुओं ए बी और सी से उन्नयन कोण एलिवेशन जिसको बोलते हैं 30, 45 और 60 डिग्री बनता है, तो बताएं कि इतना का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में उसमें जैसे जेई मेन का क्वेश्चन हो, जैसे जेई या नीट वगैरह, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो जैसे ए बी सी डी। ठीक है, तो ए में जैसे √3 पॉइंट ए आंसर होगा कि ये मैंने चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। जैसे सोल्यूशन के लिए मैंने ले लिया, तो सोल्यूशन के लिए जैसे मान लो कि कि बोल क्या रहा है कि कोलिनियर पॉइंट फ्रॉम ए बी सी एट द लाइन लीडिंग द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम इतना डिग्री एस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट, यानी कि यदि मीनार के तल से 3 समरेखाओं बिंदुओं, ठीक है, तो 3 जैसे ये क्या है, मीनार दिया है, इस समरेखा से, ठीक है, समरेखा से कितना दिया हुआ है, समरेखा से समरेखा बिंदुओं से यूनियन कोण इतना बनता है, तो एंगल तो बनेगा ये वाला। तो यहाँ तो मान लो कि ये कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से देख रहा है, तो ये पहला एंगल यहाँ से बनेगा। अगर यहाँ से भवन को देख रहा है या भवन से इधर इधर बोलो, बात जो बनेगा, तो एक पोजीशन पे आएगा, तो एक एंगल जो फॉर्मेट हो रहा है 60, 45, 30, यानी कि यहाँ से देखेंगे 30, 45 और 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया मैंने क्या किया कि यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, ये वाले डिस्टेंस को x मान लिया, मैंने ए से बी तक का डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से बी से सी का डिस्टेंस y मान लिया, और सी से सी डैश यानी कि इसको मैंने के कंसीडर कर लिया, तो इसको z मान लिया, और मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि सी डैश जो है उसको मैंने के मान लिया और ए डैश को क्या मान लिया ई। ठीक है, तो अब इसको सीधे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे टेन थीटा क्या ले लेंगे, p/b, और h जो p है वो h के बराबर है, तो त्रिभुज EAK मीन्स कहने का मतलब EAK, यानी कि इसका नाम तो मैंने ई रख दिया ना, ये डैश को ई बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये जो एंगल है वही मैंने लिया हुआ है, तो इतना एंगल EAK, यानी कि ए कितना है, ये वाला कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको 30 डिग्री हो गया, तब 30 डिग्री मैंने 10 इसलिए 10 मैंने बताया इसके पहले कि 10 लेंगे क्यों, तो पता हो गया क्योंकि P और B का ही रोल है, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए अब BC, मैंने कहने का मतलब कि AB और BC यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का रेशियो। ठीक है, मैंने इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, तो हम इसमें करेंगे क्या कि ये पूरा का पहले एक साथ लेंगे, ठीक है, फिर दूसरा का एक साथ लेंगे, फिर तीसरा को एक साथ, 3 इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे मैंने क्या किया कि टेन थीटा इसको ले लिया, तो 10/30 मैंने h/x + y + z इसलिए ले लिया क्योंकि ये 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक में ये वाला, तो इसके साथ x y z तीनों है ना, तो तीनों जोड़ेंगे तब ना बेस होगा। बेस माने यहाँ से कोई मैन यहाँ पे है, जैसे ये के पास ये माने मान लो कि एक मैन है, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो x y z यहाँ से लेके आई जो टावर का जो ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ से टावर जो खड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो x y z ना है। तो हमने क्या बोला है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, तो b तो ये पूरा हो जाएगा ना, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे लाकर ऐड कर दिया है h बराबर इतना। अब इतना का वैल्यू 1/√3। ठीक है, h बराबर x y z, तो x को इधर रख लिया, h का इतना, ये एक मैंने इक्वेशन इसको मान लिया। अब आप लोग जैसे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का इक्वेशन आपने समझा, तो इक्वेशन बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। तो हम जब एक जैसे x का और y z, तो हमको x ये कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब जैसे ए बी और बी सी पूछ रहा है, यानी कि पूछ क्या रहा है, पूछने का मतलब है कि x और y ये कितना के रेशियो में है ये, तो हम एक एक निकालेंगे ना इक्वेशन, इसीलिए x y z पहले ले लिए, फिर उसके बाद एक इक्वेशन एंगल 45 डिग्री के साथ लेंगे, तो y ए प्लस z हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 45 दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन y + z h, तो सारे x y z का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद तो आसान हो जाएगा एकदम। फिर टेन थीटा h/k तो √3/1, ओके, h/z, तो यहाँ पे हो जाएगा √3z और z = h/√3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो है इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तब क्या करते हैं, इक्वेशन
इक्वेशन 3 टू पुट वैल्यू ऑफ जेड इन क्या चीज़ में, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे मान लो कि वाई प्लस जेड आई एच दिया है ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2 है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है जेड इक्वल टू एच बाई रूट 3। तो ये इक्वेशन नंबर क्या है 3। अब क्या करेंगे, ये जेड का वैल्यू बोल रहा है पुट करने के लिए, तो वाई जेड का वैल्यू एच बाई रूट 3 इक्वल टू एच आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वाई इक्वल टू यहाँ पे एच हम माइनस हो जाएगा एच बाई रूट 3, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 3h। ठीक है, माइनस एच हो जाएगा यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू ये आ गया। अब तो वाई के वैल्यू यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे जैसे y का वैल्यू आ गया, z का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया, y का भी वैल्यू आ गया एच में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू एच कोमा ले लेंगे, कॉमन निकाल देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे रूट 3 रखेंगे और -1 करेंगे। ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, ये रूट कुछ नहीं है, रूट 3 और -1, ये ऊपर वाला ये गलत है, ये कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट करके इसको कॉमन ले लिया तो रूट 3 या -1। ओके, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे y और z का जो वैल्यू है ला के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे लिखते हैं, जैसे x प्लस